तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये मैं ना आज ना शौकिया कूंडे कर रही थी। मैं कूंडे बनाती हूँ, मैं हर साल मैं ना मीठी टिक्की बनाती थी, लेकिन अब मैं आज अब के मैंने ना पूरियाँ और खीर और मैंने कहा आलू की तरकारी बना लेते हैं। तो मैंने ये खीर बनाई है, देखेंगे मैं जमा रही हूँ डिशों में। यूँ कि मैं ना सिर्फ अपने घर वालों को, हम अपने घर, हमारे बच्चे और हम हमारे घर वाले सब बस हम ही लोग होते हैं बस। तो ये मैं खोया डाल रही हूँ। खीर इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार बनी थी खीर। तो ये खीर बन गई थी। तो ये मैंने कहा मैं ना पहले शीशे के जो डोंगे होते हैं ना वो उसमें जमा देती हूँ मैं। तो ये मैं जमा रही हूँ खीर। ये अब मैं पिस्ते बादाम खोया सब ऊपर से डाल रही हूँ। चांदी के वर्क लगाऊंगी मैं इसमें। तो ये है कि ना बहुत ज़बरदस्त खीर बनी है ये। और हाँ, तो ये मैं आलू छोटे छोटे काट रही हूँ। आलू ये तकरीबन 3 किलो आलू ले लिए थे मैंने ये। तो ये मैं आलू छोटे छोटे पीसों में काट रही हूँ, बहुत छोटे छोटे काट रही हूँ, ताकि ना ये इसको हमें ना आलू को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए साबुत नज़र नहीं आए आलू। तो मैं ना बहुत बड़े शौक़ से, बहुत दिल से बनवा रही हूँ कि छोलों की तो ना हर संडे को खाते रहते हैं। तो ये हम वो डालेंगे इसमें। ये ना कलौंजी है और वो है ये कुटी हुई मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है और वो कलौंजी थी, वो दाना मेथी थी और वो राई जो थी, राई दाना वो थी। और ये थोड़ा सा मैंने अचार का मसाला ले लिया है। ये ज़रा ये डालेंगे ना तो और ज़रा टेस्ट आएगा। ये देखें ना, यहाँ का राई दाना है, कलौंजी है और वो है याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त। राई दाना, कलौंजी है और मेथी है। तो ये अब मैं मैदा है 3 किलो मैंने मैदा लिया, क्योंकि हमारे घर में ये फिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने अपने सब बच्चे, मेरे सब बच्चे हैं, हम घर वाले हैं हम सब। और ये क्या ना बस ये मैं अपनी बहन के भेज दूँगी थोड़ी पूरियाँ और अपनी भाभी के भेज दूँगी। और छोटी बहन क्या वो खुद ही आ गई थी, छोटी बहन तो मेरी। तो ये कि मैं मैदा छान रही हूँ। 3 किलो मैदा है ये। इसमें मैदे में तो कुछ भी नहीं निकला, आटे में तो फिर भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। चलो वैसे फिर भी दिल का वहम होता है, छान लेते हैं ये। तो ये मैंने इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव घी डाल दिया मैंने। मुझे मीठी टिक्कियों का ज़्यादा वो है अंदाज़ा, इसका इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने 1 पाव का पैकेट पूरा डाल दिया घी का। यूँ कि मैं इसके लिए ना अलहदा से सामान मंगवाती हूँ, मैं घर का सामान नहीं लेती, मैं अलहदा से मंगवाती हूँ। क्यों मुझे ना अलहदा से जो सामान मंगवाओ ना तो उसका अंदाज़ा है मुझे सही। तो ये है कि मैंने पूरा 1 पाव घी इसमें डाल दिया था और मैंने इसका खूब अच्छी तरह इसको मिक्स किया। घी को आटे में, मैदे में, मैदा लिया है मैंने 3 किलो मैंने मैदा मंगवाया था। और इसमें मैंने पूरा 1 पाव घी डाल दिया और इसको मैंने खूब अच्छी तरह मसल लिया। मसल के ये देखें घी डाला है मैंने। ये मैंने पूरा 1 पाव घी डाल दिया। ये 1 पाव का पैकेट मंगवाया था मैंने इसी के लिए। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल मंगवाया है, पकवान ऑयल। तो ये है कि मैंने पूरे घी डाल दिया इसमें। तो ये है कि ना मैं इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ आटे को मिक्स करके फिर मैं इसको गूँधूँगी। तो ये एक ही हाथ से, एक ही जगह मैंने सारा आटा ले लिया था। तो मैंने कहा फिर मैं बाद में आधा करूँगी। तो ये मैं एक ही जगह इसको आटे को अच्छी तरह मैं घी मिक्स कर रही हूँ उसमें। क्योंकि हम अगर ऐसी मिक्स करके और फिर हम इसको गूँध लेंगे तो इसके अंदर वो बात नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने घी डाल के उसको खूब अच्छी तरह हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छा हो जाएगा मैदा ये हमारा। तो ये है कि अब मैं पानी लूँगी। अब पानी में है ना, नीचे तो मैं बैठ नहीं सकती, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ। और ऊपर मैंने रख लिया है ये तसला। बहुत से परात कहते हैं, लेकिन हम तसला कहते हैं हम लोग। तो स्टील का तसला है ये। तो मैंने ये ऊपर रख लिया है और मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं सकती। तो इसलिए ये कि ना अब मैं पानी डाल, ये मैंने हल्का सा नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने इसमें, हस्बे ज़ायक़ा, जो मामूली सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाला। अब मैं इसको मैंने मिक्स कर लिया खूब अच्छी तरह। और अब मैं इसमें पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूँधूँगी, समूलूँगी इसको मैं अच्छी तरह, पूरे आटे को अच्छी तरह एकदम। फिर मैं आधा कर दूँगी। तो आधा मेरी बहू कहेंगी मम्मी मुझे दे दे, मैं गूँध लूँगी। तो इसमें मुक्की मारनी होती है ज़्यादा। आजकल की लड़कियां तो बस इधर आटा गूँधा, घोला घाला और रख दिया। हमारे तो पहले इतनी मुक्की लगाते थे आटे में, इतनी मुक्कियाँ लगाते थे कि बहुत अच्छा आटा होता था। रोटियाँ भी ऐसी अच्छी बनती थी, इतनी पतली पतली और इतनी अच्छी बनती थी कि कुछ हद ही नहीं है। तो ये है कि ना
अच्छी बनती थी बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है जब आटा सही गूँधेगा तो रोटी भी अच्छी पकेगी। तो ये है कि हमारी अम्मी ने तो हमें यही सिखाया था कि आटा बहुत अच्छा, बहुत मुक्की लगा के गूँधा करो। जब भी आटा इतनी मेहनत से गूँधता है तो जब भी फिर और गूँध के 5-10 मिनट रख भी देते हैं इसको। तो ये आटा ना रख देते हैं तो इसकी कनी मर जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो ये है कि ना मैं मैदा गूँध रही हूँ, ये मैं इसको सब संभालना ज़ाहिर है। ये मैं मैदा गूँध रही हूँ ये। तो अब ये सब मैं पूरा मिक्स कर लूँगी ना एक साथ, तो फिर मैं आधा दे दूँगी, आधा अलग कर दूँगी। तो ये है कि ना हमारी बहू कह रही है कि अम्मी मुझे दे देना, तो मैं आधा वो गूँधेंगी और मुझसे आधा मैं गूँधूँगी। मुझसे गूँधा गया तो मैं गूँधूँगी, वरना मैं दूसरी वाली बहू को दे दूँगी। तो ये है कि ना ये सब आटा वाटा गूँध रहे हैं ये सब हम। और हमारी बड़ी बेटी जो है ना वो सब्ज़ी बनाएगी अभी। वो कह रही है अम्मी आलू की तरकारी मैं बना लूँगी। तो ज़ाहिर है वो बना लेगी आलू की तरकारी। और खीर जो है ना, खीर हमारी तैयार हो चुकी है और हमने जमा दी। वो दिखाई थी ना अभी, मैंने डोंगों में जमा दी खीर। 3-4 डोंगे बने तकरीबन। मैंने 4 किलो दूध मंगवाया था, 4 किलो। मैंने कहा घर ही घर के तो है, हमें तो मैं तो शौकिया बनाती हूँ। ऐसे भी है कि बस मुझे शौक़ है ज़रा, तो मैं ये बना लेती हूँ। मैं तो मीठी टिक्कियाँ बनाती थी हर साल, लेकिन ये आपके मैंने कहा मैं पूरियाँ बनाऊँगी, पूरियाँ। तो ये है कि ना वैसे संडे को तो बच्चे हमारे लाते ही हैं, इधर भी हमारे दूसरे बेटे के सबके हमारे हलवा पूरी आती है संडे वाले दिन ना। और छोले का सालन सब पसंद करते हैं। आलू का सालन, आलू की तरकारी कोई भी नहीं खाता, सब छोलों के सालन लाते हैं सारे। तो ये है कि मैंने कहा मैं आलू की तरकारी बनाऊंगी। मुझे शौक़ आ रहा था आलू की तरकारी का, और बनी भी यकीन करें इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि कुछ हद ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। मैं जो सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं ना मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो ये मैं ना सरसों का तेल डाल दिया मैं पतीली में। मेरी बड़ी बेटी बना रही है आलू की तरकारी। तो ये ना सब्ज़ी तेल डाल दिया हमने, इसमें ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल थोड़ा देर लगेगी इसको गर्म होने में। गर्म होने में देर लगेगी थोड़ी इसमें ना अभी। तो ये है कि ये आलू डाले इन्होंने, आलू डाल रही हैं अभी, आलू डाल के भूनेंगी इसको। ये नए तरीके से बना रही हैं ये, वरना हम लोग तो पहले इस प्याज तो डालते ही नहीं है इसमें, ना टमाटर डालते हैं, ना प्याज ना टमाटर। तो ये आलू डाल रही हैं, ये आलू डाल के इसको भुनेंगी, फिर इसमें मसाले डाल देंगी। इनका अपना तरीक़ा है ना, हमारी बेटी का अपना तरीक़ा है बनाने का, हमारा अपना तरीक़ा है। हर तरीक़े से अपने अपने तरीक़े से लोग बनाते हैं, जिस तरीक़े से बन जाए और अच्छी बने बस। तो ये ज़ीरा और वो कलौंजी डाल दी इसमें, और राई दाना ये डाल दिया इसमें। और ये क्या ना खूब अच्छे से नमक भी डालेंगे इसमें, जायका नमक डालेंगे, लाल मिर्चें पिसी हुई डालेंगे, और थोड़ी सी वो कश्मीरी मिर्च होती है ना कलर के लिए। ये हल्दी भी ले लिए थोड़ी सी, 1 चमचा हल्दी लिए, नमक है, मिर्चें, ये सब हमने एक साथ खूब अच्छी तरह भून लेंगे इसको। खूब अच्छी तरह भून लेंगे, और पानी भी हम अच्छा डाल के रख देंगे इसको, ताकि ये आलू बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल एकदम नज़र ना आए ये। तो ये देखें ये ना इसमें कैप लगा दिया, अब ये पकता रहेगा, ये अच्छी तरह पक जाएगा। बाकी ये कि ना हमारे यहाँ सिलेंडर जल रहे हैं इस वक्त भी, सिलेंडर ये यूँ कि गैस तो हमारी आती नहीं है। सिलेंडर देखें मैंने अभी भरवाई थी, गैस डलवाई थी, अब फिर दोबारा डलवानी पड़ेगी। जब पूरियाँ बनाई जाएंगी ना तो फिर दोबारा गैस डलेगी इसमें। इसका कोई पता नहीं होता ना किस वक्त गैस ख़त्म हो जाए सिलेंडर की। तो ये है कि ना आलू का सालन, ये भी आलू और पकेंगे अभी और गलेंगे। ये इसमें वो डाल दी, क्या कहते हैं, अचार का मसाला डाला है इसमें ये, ताकि ना अच्छा टेस्ट आ जाए ज़रा। यूँ कि पूरे से खाने वाला तो सब्ज़ी अलग अलग ही तरीके से बनती है ना, आम सब्ज़ी की तरह नहीं बनती है। पूरी से खाने वाली जो आलू की सब्ज़ी है ना वो अलग तरीके से बनाई जाती है। तो ये हम अलग तरीके से बना रहे हैं। ये मैंने इसमें अचार का मसाला भी डाला है, और मैंने कलौंजी, राई, दाना मेथी, मैंने ये भी डाला है सब। तो ये इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये है कि अब ये बन जाएगी सब्ज़ी। खीर भी हमारी बन चुकी है तकरीबन, जमा भी दिए, और अब हम पूरियाँ बनाएंगे। अभी आटा गूँध रहे हैं, आटा गूँध के रख देंगे, आधा 1 घंटे आटा रखा जाएगा, तो फिर शाम को हम पूरियाँ बनाएंगे। तो ये है कि मैंने, मेरी भी दोनों बेटियाँ आ गई थी, और मेरा बेटा एक रहता है, अलग रहता है, तो वो आ गया, उसके बीवी बच्चे आ गए थे। बेटा आ गया था मेरा, और जो मेरे बेटे साथ में रहते हैं, मेरे 3 बेटे मेरे साथ में रहते हैं, तो वो भी यहीं सब थे। हम सब, हमारी बहुएँ, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, पोता पोती सब थे हमारे माशाल्लाह।
घर में गहमा गहमी मची हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरी बहन भी आ गई थी तो वो भी रुक गई थी, फिर उसकी बहू उसका बेटा भी आ गए थे, दोनों मियाँ बीवी वो भी आ गए थे। तो ये आटा हमारा गुन गया था, हमने तकरीबन ढक के रख दिया था आटा। 1 घंटा हमने रखा है आटा। तो फिर अम्मी मैं पेड़े बना रही हूँ, कह रही अम्मी एक साइज़ के पेड़े बनाए आप, एक इंसान पेड़े बनाए एक साइज़ के, यूँ कि सब बनाएंगे ना तो छोटे बड़े होंगे, तो इसलिए सिर्फ आप बनाएं ताकि एक साइज़ के पेड़े बनेंगे। तो ये मैं बैठ गई थी पेड़े बनाने, मैं पेड़े बना रही हूँ। और ये कि एक बहू हमारी पटा बेलन लेके बैठ गई थी, एक पटा बेलन मेरे पास था। इस तरीके से हमने छोटे छोटे पेड़े बनाए। पूरियाँ तल रही थी, हमारी छोटी बेटी है ना, वो बैठ गई, कह रही है मैं तो पूरियाँ फ्राई करूँगी। मैंने कहा चलो तुम पूरियाँ फ्राई कर लो। तो वो पूरियाँ फ्राई करने बैठ गई थी ये। और ये मैंने पहली पूरी स्टार्ट की थी। ये मुझसे तो वैसे भी ये आटे का रोटी का काम नहीं होता। सालन तो मैं बना लेती हूँ, सालन तो मैं पका लेती हूँ, लेकिन आटे का रोटी का मुझसे काम नहीं होता ये। लेकिन फिर भी शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो इसलिए मैं फिर भी शौक़ में बैठ जाती हूँ कुछ ना कुछ करने। तो मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे मुझे अपना पहला वक्त याद आ जाता है कि जब हम रोटी बनाते थे, बेलते थे अपने बच्चों को, हम अपना इंसान का माजी याद आ जाता है ना, थोड़ा सा काम इंसान करता है तो अपना वक्त याद आ जाता है कि जैसे हम पहले कैसा करते थे। अपने बच्चों को पराठे बना के देती थी, रोटी बना के देती थी अपने शौहर को, बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे एक सुबह ही सुबह हमारे यहाँ, पहले तो अब तो डबल रोटी आती है, पहले हमारे यहाँ पराठे आते थे, तो मैं एक बच्चा मेरा उठता था, मैं उनको पराठे बना के देती थी अपने शौहर को। मेरे शौहर जॉब पे जाते थे, पहले उनको पराठा बना के देती थी। तो जाते थे, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, तो मैं सबको एक एक पराठा बना के देती थी। और कोई सालन से खा रहा है तो कोई चाय से खा रहा है, तो मुझे अपना वक्त याद आ जाता है कि देखो कितना अच्छा वक्त था वो भी। तो ये है कि ना, अब ये देखें पूरियाँ हमारी छोटी बेटी तल रही है और बड़ी बेटी डाल रही है। दोनों बेटियां मेरी यहाँ लग गई, दोनों बहुएं मेरे साथ लगी हुई थी, बड़ी बहू भी मेरी ऊपर से आ गई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा। पूरियाँ भी इतनी अच्छी बन गई थी। और ये क्या ना, बस पेड़े बना रहे हैं हम, एक पेड़े बना रहे हैं, एक बेल रहे हैं, 2 बंदे बेल रहे हैं, और एक हमारी बेटी बड़ी वाली डाल रही है कढ़ाई में, और छोटी वाली फ्राई करके निकाल रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल हो गया था। और ये कि बस मुझे शौक़ है, मैं शुरू से ना मैं कूंडे बनाती हूँ, मैं शुरू से मुझे शौक़ है, क्योंकि हमारी अम्मी बनाती थी पहले। फिर मैं यहाँ शादी हो के आई तो हमारी सास हमारी अम्मी तो ये कि पूरी और खीर बनाती थी हमारी अम्मी। और मैं यहाँ शादी हो के आई तो हमारी सास जो थी ना, वो मीठी टिक्कियाँ बनाती थी वो। तो ये है कि ना, अब ये बन रही हैं हमारी पूरियाँ, और सारे हमारे सब लगे हुए हैं, घर वाले सब लगे हुए हैं तकरीबन हमारे यहाँ। तो ये है कि बस महीना भी ये है, अब शब मेराज आ रही है, जुमे की रात है, जुमे का दिन है, और शब 27वीं है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखेंगे 27 का, 28 का। और ये कि बहुत से लोग तो पहली तारीख से ही रोज़ा शुरू कर देते हैं, रोज़े रखते हैं पहली तारीख से ही। लेकिन ये है कि भाई हम तो दायरे बीमार तो रहते हैं, तो ये है कि मैंने कहा हम 2 रोज़े रख लेंगे, 27 का और 28 का। और रात को जितना भी ये इबादत है करनी है, जागना है तो ये जाग लेंगे हम। यूँ कि ज़ाहिर शुरू से ही आदत है, बचपन से ही आदत है रोज़े रखने की और ज़ाहिर जागने की। पढ़ते हैं हम तो हर साल, जैसे बचपन से ही आदत है, शुरू से ही आदत है। जैसे माहौल होता है इंसान वैसे ही होता है ना। हमारे घर का शुरू से ही माहौल यही था। अम्मी हमारी शुरू से पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा थी। फिर यहाँ आई तो हमारी सास थी, तो फिर मैंने बच्चे भी मेरे लग गए थे, बच्चे यहाँ मेरे से पढ़ने आते थे। 75 बच्चों ने मुझसे कुरान शरीफ पढ़ा है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 75 बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है नशरा होता है किसी का। अभी हाल ही में 15 दिन हुए हैं, किसी गली में बच्ची की नशरा था, शादी हुई है तो नशरा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाने गई हूँ नशरा उस बच्ची को। तो ये है कि ना, मुझे अभी भी लोग बुलाते हैं, लेकिन मैं जाती बहुत कम हूँ, मुझसे चला नहीं जाता बिल्कुल भी। सिर्फ मैं घर में एक तरफ बैठी रहती हूँ। और अब मैंने गजरों का अपना शुरू कर दिया है, कैप बना रही हूँ, गजरे बना रही हूँ, तो मैंने ये अपना काम शुरू कर दिया है।
तो ये है कि इसको तो मेरे ना चैनल को तो 5 साल हो जाएंगे, ये तो मोनेटाइज हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन से सन में मोनेटाइज होगा, ये तो इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब 5 साल, ये महीना भी लग गया, मई में पूरे 5 साल हो जाएंगे, 4 महीने तो रह गए 5 साल होने में। तो इतना लंबे टाइम पे ये मोनेटाइज होता है चैनल। खैर हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने डाला नहीं आज तक, ये बनाया ही नहीं चैनल, मैंने ही चलाया था चैनल। ये 5 साल हो जाएंगे चैनल खोला था मैंने, तो ये 5 साल हो जाएंगे, 4 महीने रह गए अभी तक, तो अभी कुछ भी नहीं है रिज़ल्ट। तो ये है कि बस मेरे लिए दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आप लोग दुआ करें, मेरी बहनें मेरे भाई सब दुआ करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जो मेरी बहनें मुझे सब्सक्राइब करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला उनके भी मसले मसाइल हल हो जाएं, परवरदिगार उनकी परेशानियाँ दूर करे सबकी। तो ये है कि बस पूरियाँ बन रही हैं ये अब, और ये मैंने एक टेस्ट के लिए निकाल ली थी, मैं देखूं कैसी है। तो मैं सबको थोड़ी मैंने चखाई, मैंने कहा देखो, तो ये मैंने घी मैंने ज़्यादा डाल दिया था ना अंदर, तो बहुत टेस्टी, बहुत जायका आ रहा था पूरियों में। तो सब कहने के पूरियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई काम करती हूँ ना बहुत अच्छा, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। आप कहेंगे कि अपनी तारीफ़ अपने मुँह से अपनी तारीफ़ न करनी, ये पता नहीं क्या है ना, मेरे ना हर काम में मेरे सब तारीफ़ करते हैं, कहते हैं तुम्हारा ना, मैंने पूरियाँ बनाई तो ये भी बहुत अच्छी बनी थी, मैं मीठी टिक्की बनाती, ये भी बहुत अच्छी बनती हैं, तो सब तारीफ़ें करते हैं। और अब मैं गजरे बना रही हूँ, जैसे कैप बना रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छे बना रही हो तुम, ये कैप भी अच्छे बन रहे हैं और ना गजरे भी अच्छे बना रही हो। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जा रहे हैं, मेरे गजरे मेरे कैप जा रहे हैं ऑनलाइन, लोग ले लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, तो मैं दे देती हूँ। तो ये है कि बस ना अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान लग गया था और सब हमारे आके बैठ गए थे। मैं वीडियो किसी की डालती नहीं, सिर्फ मैं अपनी डालती हूँ बस। तो ये है कि ना मुझे दुआओं में याद रखें, और ये है कि ना बस इजाज़त चाहती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।